अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रोचेट हाउस में। मैं आज आपके साथ बहुत इजी और बहुत ही ब्यूटीफुल से क्रोचेट ग्लास पैटर्न शेयर करूंगी। 4 and 5 और 6 ईयर 3 ईयर्स के बेबी के लिए हम आज बनाएंगे बहुत इजी और ब्यूटीफुल से। ये देखें क्रोचेट ग्लव्स, ये देखें क्रोचेट फिंगर ग्लव्स जो हैं ये बनाने हैं आज हमने। ये देखें इस तरह से ये जो है 4, 5 और 6 ईयर के बेबी को आराम से आ जाएंगे। ये देखें इस तरह से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखें मैंने रेड कलर का थ्रेड लिया है, इससे आज हम बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं। इस तरह से लेंगे, सबसे पहले थ्रेड को नोट लगाएंगे यहाँ पे। नोट लगाने के बाद अब ये देखें चेन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो यहाँ पे मैंने 10 चेन बना ली। 10 चेन बनाने के बाद फर्स्ट को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 सिंगल क्रोशिया हो गए यहाँ पे, 3 सिंगल क्रोशिया हो गए यहाँ पे, 4 5 6 7 8 और 9। तो इस रो में हमने इस तरह से लेने हैं 9 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, 9 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद चेन 1 लेंगे। चेन 1 लेके टर्न लेंगे इसको। अब हमने क्या करना है, इस तरह से इसको खोलेंगे। ये जो बैक लूप है उस बैक लूप पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया। फिर इस तरह से इसको लेंगे। ये देखिए ये जो लूप है पीछे वाली, ये बैक लूप है, इस पे हमने इस तरह से सेकंड वाला सिंगल क्रोशिया बनाया। 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया, 6 सिंगल क्रोशिया, 7 सिंगल क्रोशिया हो गए, 8 9। इस तरह से सेम इसी पैटर्न से हमने यहाँ पे 9 सिंगल क्रोशिया जो है वो कंप्लीट कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से ये बनेगा। फिर से चेन 1 लेंगे, फिर टर्न करेंगे और बैक लूप पे ही हमने बनाते जाना है इस तरह से 9 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए ऐसे 1 2, इसी तरह से 9 हम इस रो में भी कंप्लीट करेंगे। सेम इसी पैटर्न से हमने बैक लूप पे सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। और हमने ये जो है 28 यहाँ पे हमने जो है वो कंप्लीट करनी है रोज़। ये थर्ड वाली रोज़ हम बना रहे हैं। 28 रोज़ हम यहाँ पे बना लेंगे। जब ये 28 रोज़ हो जाएंगी तो फिर आगे इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से बैक लूप पे बनाते जाएंगे और यहाँ पे हमने 28 लूप्स जो हैं वो बना लेनी है। ठीक है, ये देखिए सेम इसी पैटर्न से 9 सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। अगर आपको नहीं याद रहता तो आप इसको साथ साथ काउंट करते जाइएगा ताकि ये बराबर बराबर इक्वल जो है वो आगे की तरफ बढ़ती जाए। ये देखें ऐसे। यहाँ पे हमने 9 सिंगल क्रोशिया जो है वो कंप्लीट कर लिए। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। अब हम ग्लव्स की जो है ये वाली जगह है ये बना रहे हैं। यहाँ पे हमने 28 रोज़ बनाई हैं तो यहाँ पे भी हम 28 रोज़ कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स इस तरह से यहाँ पे हमने जो है 29 रोज़ को कंप्लीट कर लेना है ग्लव्स के लिए। इस तरह से कंप्लीट करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसकी जो राइट साइड है वो हमने देखनी है। ये इसकी लेफ़्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड। इस तरह से हमने लेफ़्ट साइड्स को दोनों साइडों को इस तरह से इक्वली ऊपर रखना है और इस तरह से हम इसको अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाली जो लूप होगी इसकी ऊपर वाली, वहाँ पे इस तरह से इसको स्लिप स्टिच लिया इस तरह से। फिर ऊपर वाली जो लूप्स होंगी उसको इस तरह से स्लिप स्टिच से हमने अटैच करते जाना है और लास्ट तक हमने इस तरह से इनको अटैच कर लेना है स्लिप स्टिच से। ये बंद हो जाएगा यहाँ पे, ये देखें ऐसे।
इस तरह से बंद हो जाएगा। लास्ट तक इसको स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे तो ये हमारी लूप्स जो हैं वो अटैच हो जाएंगी यहाँ से। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से ये हमारे लास्ट तक हमने स्लिप स्टिच लेते हुए इसको अटैच करना है। ये क्लोज हो चुका है, ये देखिए ऐसे। अब ये जो साइड है ये क्लोज हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको सीधा कर लेंगे हम यहाँ से, इस तरह से सीधा करेंगे। ये साइड क्लोज हो गई। यहाँ पे हम धागे को कट करेंगे, धागे को यहाँ से कट करके दोनों धागों को यहाँ पे हमने घेरा लगानी है। ये देखिए ऐसे कट करके इसको भी घेरा लगा के कट करेंगे और उसको भी घेरा लगा के हम कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से इस धागे को हम कट करेंगे। इस तरह से दोनों धागों को कट करने के बाद यहाँ से अब हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया लेने हैं। तो जहाँ से हमने ज्वाइंट किया है उसी जगह से हम यहाँ से लेते हैं। इस तरह से धागे को लेंगे, ये देखिए इसी लूप में से चेन 1 करेंगे और इस तरह से नेक्स्ट में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। ये देखिए ऐसे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर नेक्स्ट में हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। 3 सिंगल क्रोशिया हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से हो गए, 13। ये देखिए इसी तरह से इस रोज में हमने लास्ट तक सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेने हैं और टोटल यहाँ पे 33 सिंगल क्रोशिया हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से लास्ट तक ये वाला राउंड कंप्लीट करने के बाद चेन 1 में हम इसको जो है स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। यहाँ से 2 चेन करेंगे। अब यहाँ से हमने इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया वाला राउंड स्टार्ट करना है। ये देखिए 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया में अब हमने बनाते जाना है सेकंड वाला हाफ डबल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया हो गए, 4 हाफ डबल क्रोशिया हो गए, 5 6 7 8। इसी तरह से लास्ट तक हमने ये हाफ डबल क्रोशिया वाला राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर लिया। ये देखिए वो लास्ट तक ये 1 हाफ डबल क्रोशिया वाला राउंड हमने कंप्लीट किया। लास्ट तक कंप्लीट करने के बाद लास्ट वाला जो स्टिच है उसमें हमने एक इंक्रीज करना है। तो लास्ट वाले में हम 2 हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से लास्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया टुगेदर बनाने हैं और चेन 2 में हम स्लिप स्टिच से इसको अटैच करेंगे। फिर से चेन 2 लेंगे। अब ये जो हम हाफ डबल क्रोशिया वाली रो बनाएंगे इसमें हमने बढ़ाना नहीं है। इसमें जितने नीचे हाफ डबल क्रोशिया हैं उतने ही हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह से 1 हाफ डबल क्रोशिया इन स्टिच इसमें हम नहीं बढ़ाएंगे। जो हम थर्ड वाली रो लेंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया वाली उसमें हमने 2 बढ़ाने हैं, वो भी हम लास्ट पे बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए वो इस तरह से सेकंड वाला राउंड कंप्लीट करने के बाद जो 2 चेन होंगी, ये देखिए इस चेन में हमने स्लिप स्टिच से इसको अटैच करना है। थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे हाफ डबल क्रोशिया वाला। नेक्स्ट में ये देखें इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया। ये वाला राउंड भी इसी तरह से हम हाफ डबल क्रोशिया वाला लास्ट तक बनाएंगे। जस्ट लास्ट तक जब हम आएंगे इस लास्ट वाले स्टिच में हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया टुगेदर बना देने हैं। ठीक है, मैं ये आपको लास्ट तक बना के बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से हर एक स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशिया। क्रोचेट हाउस में मैं हमेशा आप लोगों के लिए न्यू आइडियाज़ लाती हूँ। अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें
ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं। ये देखें ऐसे इस तरह से लेते हुए हमने इसको लास्ट तक 1/2 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेने हैं। ये हमारा 3rd राउंड है। ये देखिए बस इस तरह से लास्ट तक कंप्लीट करने के बाद लास्ट वाला जो ये स्टिच है इसमें हमने 2/2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह से बनाने के बाद 3rd वाली चेन में हम 2nd वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम कलर को चेंज करेंगे। इस तरह से 2nd कलर का थ्रेड लेंगे ब्राउन कलर का। इस तरह से इसको नोट लगाएंगे। नोट लगाने के बाद अब इसी लूप में से हमने इस लूप को लेना है। ये रेड कलर का थ्रेड हम पीछे से खींच लेंगे। इसको कट नहीं करना। इस तरह से हमने इसके अंदर से जो है स्किन कलर का थ्रेड ले लेना है और रेड कलर की लूप को इस तरह से खींच लेना है। ठीक है, अब स्किन कलर का जो थ्रेड है उसको हमने नीचे से इस तरह से रखना है। चेन मान लेंगे, लूप को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और नेक्स्ट में हमने इस तरह से पफ वाला स्टिच बनाना है। ये देखिए इस तरह से लेंगे। 1 टाइम धागे को लिया, इसी में से 2nd टाइम धागे को लिया और इसी में से 3rd टाइम। 3 टाइम्स हमने लूप्स को ले लिया इस तरह से और एक ही धागे से इनको उतार दिया। चेन 1 करेंगे। नेक्स्ट हमने 1 को स्किप करना है और नेक्स्ट वाली में फिर से हमने इस तरह से पफ बना देना है। ठीक है, 3 टाइम्स लूप्स को लिया इस तरह से। इस तरह से लेने के बाद अब यहाँ से सारे धागों को छोड़ा, चेन 1 करेंगे और ये जो थ्रेड है इसको हमने यहाँ से कट कर देना है। ठीक है, ताकि ये नज़र ना आए। फिर हमने नेक्स्ट में स्किप 1 करना है और यहाँ से हमने इस तरह से लूप्स बना लेनी है पफ वाली। 3 लूप्स हम यहाँ पे बनाएंगे। 2 और 3 टाइम्स धागे को लेके आएंगे। फिर सारे धागों को छोड़ा, चेन 1 करेंगे। इस तरह से हम स्किप 1 करते हुए ये पफ वाले स्टिचेस जो हैं वो लास्ट तक हम इनको बना लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इसी तरह से लास्ट तक ये वाला राउंड कंप्लीट करने के बाद 2nd वाली जो चेन यहाँ पे बनी हुई है इस तरह से इसको स्लिप स्टिच से अटैच किया। फिर से हमने नीचे से रेड कलर का थ्रेड लेना है, ये हमने कट नहीं किया था। इस तरह से लेने के बाद अब चेन 2 लेंगे। फिर से चेन 2 लेने के बाद अब इसके ऊपर हमने 1/2 डबल क्रोशिया बनाया, 1/2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाला जो है वो हमने यहाँ पे बनाना है, स्पेस के अंदर नहीं बनाना, स्टिच के नीचे यहाँ पे बनाना है। ठीक है, 2nd वाला हाफ, फिर हम एक इसके ऊपर बनाएंगे, फिर एक नेक्स्ट में यहाँ। ठीक है, इस तरह से ये देखें 1/2 डबल क्रोशिया वाली ये हम 2 रोज इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखें ये 1 रो है, ये 2nd वाली रो हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। 2nd वाली रो में हमने इंक्रीज़ करने हैं। ये वाली रो मैं आपको बना के फिर 2nd वाली रो बताती हूँ कि उसमें किस तरह से हम इंक्रीज़ करेंगे। इस तरह से लास्ट तक ये वाला राउंड कंप्लीट करने के बाद 2nd वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। चेन 2 लेंगे। नेक्स्ट में हमने फिर से 1/2 बनाया, 1/2 यहाँ पे बनाने के बाद फिर नेक्स्ट में 1/2 बनाएंगे। ये देखिए ऐसे 2 1/2, 3 में 1/2, 4। इस तरह से 4th वाले में हमने एक इंक्रीज़ कर देना है। ये देखें इस तरह से। ठीक है, उसके बाद फिर से 1/2, फिर 2nd वाला हाफ, 2 हाफ यहाँ पे हो गए और 3 हाफ, 4, 5। इसमें हमने यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं करना। जब ये राउंड कंप्लीट हो गया तो इसके एंड में हमने 2 स्टिचेस में इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है, ये वाला राउंड हम इसी तरह से 1/2 वाला कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये देखिए लास्ट तक इसी तरह से 1/2 डबल क्रोशिया वाला ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ऐसे, ये इसकी 2nd वाली रो है यहाँ से। ठीक है, इस तरह से। इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद लास्ट के 2 स्टिचेस में मैंने आपको बताया है यहाँ पे हमने इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पे हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में भी 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद
इसको हमने स्लिप स्टिच से यहाँ पे अटैच कर देना है सेकंड वाली चेन में। तो यहाँ से हमारी ये 2 रोज़ जो है वो रेड कलर की कंप्लीट हो जाएंगी। अब हमने कलर को चेंज करना है। यहाँ से हम फिर से स्किन कलर का थ्रेड लेंगे। ये देखिए इस तरह से लेने के बाद यहाँ से चेन 1 करेंगे, लूप को बड़ा करेंगे और नेक्स्ट में इस तरह से जैसे मैंने आपको पहले बताया था 3 टाइम्स लूप्स को लेते हुए पफ यहाँ पे बना लेंगे। चेन 1 बनाएंगे, 1 को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले पे पफ बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है। लास्ट तक हम अपना ये वाला राउंड भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से व्यूअर्स लास्ट तक हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद फिर से हमने यहाँ पे रेड कलर का थ्रेड ले लेना है। अब स्किन कलर का थ्रेड हमने और नहीं यूज़ करना, तो हम यहाँ से इसको कट करेंगे इस तरह से। चेन 2 लेंगे। चेन 2 लेने के बाद अब इसके ऊपर हमने इस तरह से 1/2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पे 1/2 बनाया। ये देखिए ऐसे चेन वाले को भी हम यहाँ पे 1/2 काउंट करेंगे, तो 3 1/2 डबल क्रोशिया हो गए 4 और यहाँ पे 5। तो यहाँ पे हमने 6 वाले में जो है इंक्रीज़ करना है। ठीक है, जब ये 6 वाला 1/2 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, यहाँ से पहले धागे को हम यहाँ से कट कर देते हैं। इस तरह से कट करने के बाद 1 2 3 4 5 और 6 वाले में हमने यहाँ पे इंक्रीज़ किया। फिर हम 5 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 एंड 5 बनाने के बाद 6 वाले में हमने यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6 वाले में जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। 2 हाफ डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बनाएंगे और ये वाला हम राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से व्यूअर्स ये वाला राउंड कंप्लीट करने के बाद अब हमने नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है। उसके लिए चेन 2 लेंगे। नेक्स्ट में हमने इस तरह से 1/2 बनाया। चेन को भी हम 1/2 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। 2 हो गए, 3 4 5, ये देखिए ऐसे 6 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब 7th वाले में हमने यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। ठीक है, 7th वाले में हम इसको इंक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ पे 2 हम बनाएंगे। ठीक है, 2 हाफ डबल क्रोशिया एक स्टिच में 7th वाले में। ठीक है, फिर से यहाँ पे लेंगे 1/2, फिर यहाँ पे 1/2, फिर यहाँ पे भी 1/2 लेंगे। 3 हो गए, इस तरह से हमने यहाँ पे भी 7th वाले में इंक्रीज कर देना है। ठीक है, 7th वाले में हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। 7th वाले में हमने 2 बनाने हैं। अगर वैसे आपको याद नहीं रहता तो ये जो 2 बने हुए हैं इसके साथ वाले पे हमने इंक्रीज करना है। इस तरह से लास्ट तक हम ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लें। इस तरह से लेते हुए हमने लास्ट तक ये वाला राउंड कंप्लीट कर देना है। सेकंड वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ठीक है, ये हमारा जॉइंट हो गया और इस तरह से ये देखिए हमारे ग्लव्स की शेप कितनी प्यारी लग रही है। इसी तरह से अब हमने यहाँ पे थंब बनाना है। ये जो हमने लिया था इसका थंब जो है वो इस साइड पे है, तो हमने ये जो बनाना है उसका थंब हमने इस तरफ रखना है। ठीक है, अब इस तरफ से थंब रखना है तो हमने जो है इस तरह से लेना है। इसको चेन लेंगे, यहाँ पे इस वाले का थंब इस तरफ है तो ये वाला थंब जो है हम इस तरफ रखेंगे। ठीक है, ये दोनों इस तरह से होंगे। ये भी थंब है तो यहाँ पे भी हम थंब बनाएंगे। इसके लिए चलें चेन 2 लेंगे हम, 1 2 चेन इस तरह से बनाने के बाद अब हमने थंब के लिए यहाँ पे इस तरह से लेना है। 1/2 डबल क्रोशिया लिया, चेन को साथ हाफ डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। 2 हो गए, 3rd वाला
इस तरह से यहाँ पे 6 हाफ डबल क्रोशिया हमने बना लेने हैं। 6 बनाने के बाद चेन 3 बनाएंगे। चेन 3 यहाँ पे लेने के बाद अब यहाँ पे हमने टर्न लेना है। ये देखिए ऐसे यहाँ से हमने जो है इसको 5 स्टिचेस 1 2 3 4 5 में हाफ बनाने हैं। तो यहाँ से हम इस साइड से इसको लेंगे। ये देखें 1 हाफ बनाया। ये देखें सेंटर में हमारी यहाँ पे चेन आएंगी। ये हम थंब की जगह बना रही हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट में 1 हाफ बनाया, 2 हाफ हो गए। फिर नेक्स्ट में 1 हाफ बनाया, 3 4 और यहाँ पे 5। तो 5 हमने 6 हमने वहाँ से बनाए थे, 5 हमने यहाँ पे बना लिए और 3 चेन का गैप भी है। तो इस तरह से ये हमारे थंब की जगह जो है इस तरह से बनेगी। अब चेन 2 में हमने इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है। ठीक है, ये देखें ऐसे स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर दिया। ये देखें अब यहाँ पे चेन 2 लेंगे, फिर से हम इसी के ऊपर बनाएंगे। ये देखिए जैसे ये बना हुआ है सेम हमने इसी के ऊपर इसको बनाना है। ये देखें 1 हाफ लिया यहाँ पे, फिर नेक्स्ट में हाफ लिया। ये देखें ऐसे इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया इन सब के ऊपर हमने बनाने हैं। और चेन पे भी हमने 1 हाफ बनाने हैं। 3 चेन है तो 3 चेन पे हमारे पास यहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशिया ही बनेंगे। ठीक है, इस तरह से 1 हाफ लिया चेन पे, सेकंड वाला हाफ लेंगे, थर्ड वाला हाफ भी चेन के ऊपर लेना है इस तरह से। और फिर हमने यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, ये जो हाफ डबल क्रोशिया बने हुए। ठीक है, इसी तरह से हमने 11 हाफ डबल क्रोशिया जो है वो थंब के लिए यहाँ पे बनाए हैं। आप भी यहाँ पे 11 ही बनाएंगे। ठीक है, अगर फिंगर में या थंब में 1 2 कम या ज़्यादा हो जाता है तो उस पर कोई मसला नहीं है, आप इसी तरह से बना सकते हैं। अब चेन 2 में हम इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे थंब के लिए हमने 1 2 3 4 5 रोज़ बनाई हैं और 6 रोज़ पे हमने इसको जो है वो 6 रो पे हमने इसको ख़त्म किया है। तो हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 रोज़ को कंप्लीट करना है। 2 रोज़ यहाँ पे हो चुकी हैं, 3 रोज़ हम और कंप्लीट करेंगे। 5 रोज़ सेम इसी पैटर्न से कंप्लीट करेंगे। फिर जब डिक्रीज़ करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने इसको क्लोज करना है और डिक्रीज़ करना है। 3 रोज़ हम और कंप्लीट कर लेते हैं अपने थंब की यहाँ पे। ये देखें ये हमारी 3rd वाली रो है और 4th और 5th हमने 2 रोज़ और बना लेनी है। ठीक है, इस तरह से व्यूअर्स हमारे राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। चेन 2 लेंगे, अब हम इसको क्लोज करने लगने हैं। क्लोज करने के लिए हमने यहाँ पे 1 हाफ स्टिच में से लिया, फिर नेक्स्ट में से लेंगे। ये देखें ये 4 लूप्स इकट्ठे हम उतार देंगे, फिर धागा लेके नेक्स्ट में जाएंगे, फिर धागा नहीं लेना, नेक्स्ट से लूप को लेंगे। ये देखें 4 लूप्स हो गई, फिर एक साथ उतार दिया, फिर नेक्स्ट में यहाँ पे ये देखें एक धागा लिया और एक नहीं लिया। ठीक है, 4 लूप्स हो गई, एक साथ उतार दिया, फिर इस तरह से नेक्स्ट में लेंगे, नेक्स्ट में 1 लूप लिया, फिर नेक्स्ट में से लूप को लिया और इसको एक साथ उतार दिया। इसी तरह से चेन 2 जो है इसमें हमने इसको स्लिप स्टिच से अटैच करना है इस तरह से। ये देखें इस तरह से अटैच किया तो यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा बिल्कुल, और यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लेना है। अगर यहाँ पे होल होगा तो आप 2-3 यहाँ पे स्लिप स्टिच लेके इसको क्लोज कर देंगी ताकि ये ओपन ना हो सके। ये देखिए ये हमारा थंब जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चेन 1 लेंगे, अब धागे को हमने कुरेशे से अंदर की जानिब ले लेना है। ठीक है, इस तरह से अंदर से कुरेशे को डालेंगे थंब के अंदर से, और इस तरह से धागे को हमने अंदर से लेना है और अंदर ही हम इसको गिरा लगा के क्लोज करेंगे। ये देखें ऐसे इस तरह से ये देखें धागा हमने अंदर की जानिब ले लेना है। ये हमारा थंब जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थंब इस साइड पे होगा। इसके बाद हमने 4 फिंगर्स यहाँ पे बनानी है। फर्स्ट फिंगर मैं आपको बना के यहाँ पे बता दूँ।
फिर से हमने यहाँ पे थ्रेडर को लेना है इस तरह से। अब हम यहाँ पे फिंगर बनाएंगे। फिंगर बनाने के लिए थ्रेड को इस तरह से यहाँ पे लेंगे। इस तरह से लेने के बाद उसमें हमने इसको अटैच करना है। तो यहाँ पे ये देखिए ऐसे लिया, और ये वाला थंब जो है ये इस साइड पे है, तो इसी के साथ ही हमने फिंगर बनानी है। ठीक है, फिंगर हमने इस तरह से बनानी है। यह देखिए ऐसे लूप को जब हम यहाँ पे रखेंगे, क्रोशे को हमने यहाँ से एक लूप लेनी है, और ये जो ओपन है यहाँ से एक लूप लेंगे। ठीक है, यहाँ से लूप्स लेते हुए इस तरह से हमने इसको अंदर से निकाला, दोनों लूप्स के अंदर से निकाला। इस तरह से निकालने के बाद चेन बनाएंगे 1 और 2 चेन यहाँ पे बना लेनी है इस तरह से। फिर धागे को पकड़ के धागे को बैक साइड पे रखेंगे। नेक्स्ट में 1/2 बनाएंगे, 1/2 बनाया नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में 1/2 बनाया। चेन वाले को 7 काउंट करेंगे, 3 हाफ हो गए, 4 5। ये देखो यहाँ पे 5 बनाने के बाद चेन 3 करेंगे। चेन 3 करने के बाद फिर इस साइड से हमने यहाँ से देखना है 1 2 3 4 और 5 को स्किप करेंगे। 5th वाले में हम यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे भी हमने 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखें 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 बनाने के बाद इस तरह से हमने लेना है, यहाँ से 5 बना के अब यहाँ पे हमने चेन 2 में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करना है। यहाँ से लूप लेते हुए हम चेन 2 में जाएंगे और यहाँ पे सेकंड वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। इसके साथ लूप्स लेने का मतलब ये था कि यह यहाँ से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फिर से चेन 2 करेंगे। अब सेम उसी पैटर्न से हम इस फिंगर को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे जो है हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ ये देखें ऐसे। तो यहाँ पे इस फिंगर के लिए हमने ये देखें, यहाँ से देखेंगे कितने 1 2 3 4 5 6 7th रोज़ हमने बना लेनी है और 8th में इसको कंप्लीट करना है। ये फिंगर थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे, थोड़ी सी बड़ी यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे इसकी 8th रो लेंगे और ये हम सेम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 रोज़ इसके लिए बनाई है, तो इसके लिए भी 7 रोज़ बनाएंगे। 8th पे दोनों को क्लोज करेंगे और ये जो फिंगर है इसके लिए हम 9 रोज़ बनाएंगे और 10th पे इसको कंप्लीट करेंगे। और इसके लिए 1 2 3 4 रोज़ और 5th पे इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सेम इसी पैटर्न से हमने इसकी फिंगर्स बना लेनी है। अगर यहाँ पे काउंटिंग में थोड़ा कम या ज़्यादा हाफ डबल क्रोशिया हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो आप इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके बना देंगे तो यहाँ पे ये जो है फ़र्क का ज़्यादा पता नहीं चलेगा। ठीक है, 1 फिंगर होगी, 2 3 और 4 फिंगर के लिए अंदाजे से आपने इतनी स्पेस छोड़ देनी है और यहाँ पे इसको बना लेना है। इसी तरह से इस फिंगर को भी हम कंप्लीट करेंगे और सारी फिंगर्स को इसी पैटर्न से हमने कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए अगर सेम इसी पैटर्न से हमने जो है बाकी फिंगर्स को भी कंप्लीट कर लेना है। ये थंब बना के हमने फिर ये सारी फिंगर्स को कंप्लीट कर लेना है सेम उसी पैटर्न से। ये देखें इस तरह से ये ब्यूटीफुल से हमारे ग्लव्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। बेबी ग्लव्स ये देखें कितने ब्यूटीफुल से लग रहे हैं। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप इनको बना लेंगे। अगर बेबी आपके पास है तो आप बेबी का नाप ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये जो है 4 से लेके 6 ईयर के बेबी के लिए जो है वो इजीली उनको आ जाएंगे। ये देखें कितने ब्यूटीफुल से हैं। इसी पैटर्न को फॉलो करके आप बना सकते हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।